रजे अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, थ्योरम्स उस दिन अपन ने कर ली थी, उसके बाद एग्जाम्पल चल रहा है। एफ आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल 0 से m में, m पॉजिटिव इंटीज़र है और हमें ये कहा हुआ है कि अगर x इंटीज़र है तो उसकी वैल्यू है 0, अगर x इंटीज़र नहीं है तो उसकी वैल्यू है 1। हमें ये शो करना है कि f आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल ऑन 0 से m। रजे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो इसमें इंटीज़र और नॉन इंटीज़र दो वैल्यूज़ हैं। अगर इंटीज़र है तो वैल्यू 0 है, अगर इंटीज़र नहीं है तो वैल्यू 1 है। अब जब भी आपके पास 0 से m तक का पूरा इंटरवल आएगा, ये सारे इंटीज़र और नॉन इंटीज़र्स होंगे, तो यहाँ पे 0 एंड 1 जस्ट दो ही वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं। इसकी वजह से ये फंक्शन जो हो गया वो आपका बाउंड हो गया। उसके बाद अगर आप 0 लेते हो, जब आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, एक बार आप लेते हो 0 नेगेटिव, दूसरी बार लेते हो 0 पॉजिटिव। 0 नेगेटिव में आपकी वैल्यू है 0, 0 पॉजिटिव में आपकी वैल्यू है 1। दैट मीन्स कि अगर मैं 0 इंटीज़र की बात करूं, मतलब 0 नेगेटिव पे भी वैल्यू 1 है, बट जब अपन लिमिट चेक करते हैं हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, बट जब f ऑफ 0 की बात करी इंटीजर की वैल्यू से, ये वैल्यू क्या है आपकी 0। दैट मीन्स कि जो 0 1 2 3 सो ऑन m तक के पॉइंट्स होंगे, उन सब में जो ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूज होगा। तो जो पीछे थ्योरम पड़ी थी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं तो f जो है वो आपका सीधा क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रजे, शो दैट f आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है। जब आपको f कोई फंक्शन दिया है, वो दिया है कि अगर आपका x 1/2 पावर n और 2n+1 के बीच में लाई करता है तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2n, बट जब x 0 है तो उसकी वैल्यू है 0। और n जो है वो आपको रजे 0 1 2 3 सो ऑन लेने हैं, इंटीग्रेबल प्रूव करवाना है, बट साथ में ये भी प्रूव करवाना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। आपको बाद में 0 से 1 f(x) dx की वैल्यू भी ढूंढनी है। अब जो फंक्शन दिया है उसमें पहले आप n की वैल्यू जो है 0 पुट करो, आपकी ये वैल्यू आ गई, फिर आपने 1 पुट किया, ये वैल्यू आ गई, 2 किया, ये आ गई, सो ऑन n तक आप चल पड़े और x 0 पे इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0। नेक्स्ट इसी का पेज आगे चल रहा है, क्या है कि रजे अब ध्यान से देखो, जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, पहले आई 1, फिर 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट आएगी 1/2 पावर n। अगर आप चेक करो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज बाउंडेड। अब बाउंडेड है, उसके अलावा अगर आप 1/2 पे चेक करते हो, 1/2 स्क्वायर पे चेक करते हो, तब जो ये फंक्शन है कंटिन्यूज है, सिर्फ किस पे नहीं है, 1/2 पे, 1/2 स्क्वायर। अब दोबारा नेक्स्ट उसी पेज पे जा रही हूँ वापस, क्या है रजे चेक करो कैसे कंटिन्यूज नहीं है। अगर मैं x जो ग्रेटर देन 1/2 लेती हूँ, इसका मतलब 1/2 पॉजिटिव, तब इसकी वैल्यू है रजे 1। अगर मैं 1/2 से लेस लेती हूँ, मतलब 1/2 नेगेटिव, तब उसकी वैल्यू है 1/2। अब एक ही पॉइंट पे वैल्यू 1 है और इसी पे वैल्यू 1/2 है, तो जो 1/2 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। सिमिलरली 1/2 स्क्वायर भी डिसकंटिन्यूटी होगा, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इस वजह से वहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूज लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो ये फंक्शन जो है आपका क्या होगा, कंटिन्यूज, इंटीग्रेबल, उसके बाद 1/2 पावर n से 1 आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। आपने जब फंक्शन डिफाइन किया तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट को चेंज करते जाना है, मतलब 1 से 1/2, फिर 1/2 से 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। अब रजे 1 से 1/2 में आपके फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। 1/2 से 1/2 स्क्वायर में 1/2, नेक्स्ट में 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट आपने लिख दिया 1/2 पावर n माइनस 1। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, लिमिट 1 एंड 1/2 पुट करोगे तो आपके पास 1 माइनस 1/2 आ गया। नेक्स्ट में आपके पास 1/2 बाहर आएगा, 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, सारी टर्म्स ना आपके पास डबल हो जाएंगी। अब 1 माइनस 1/2 किया, 1/2, इसमें सोल्व करने के बाद आपके ये बनेगी। जब ये बनी रहे, दिस इज योर जीपी। जीपी में लास्ट टर्म तक का सम जो होता है वो होता है आपका a,
1 माइनस आर पावर एन, नीचे आपका होता है 1 माइनस आर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 2/3 विद 1 माइनस 1/4 एन, और एन में आपको एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करना होता है। जब 1 बाई समथिंग की पावर इन्फिनिटी है तो वो 0 हो जाती है, तो उस हिसाब से जो आपका आंसर है 2/3 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है रजे, उसकी एक्चुअली में पिक सेट नहीं हुई, बाय चांस गलती से रह गई, तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल सेम चलना है। ये स्टेटमेंट अगर आप बात करो तो ये 1/n+1 से 1/nx आपको दिया हुआ है। इसमें आपने जो n की वैल्यू है रजे, वो आपको क्या लेनी है, जो n की वैल्यू है वो आपने इस क्वेश्चन में लेनी है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पहले वाला मैं बिना पिक किए हुए समझा रही हूँ, तो वही जो है n की वैल्यू जब आप 1 2 3 सो ऑन पुट करोगे तो सबसे पहले आप 1 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट आपकी 1/2 आएगी, उसके नेक्स्ट 1/3 आएगी, लास्ट आपकी 1/n आएगी। उस हिसाब से भी ये फंक्शन जो आपका बाउंडेड हो गया। क्यों? क्योंकि 1 से वैल्यू स्टार्ट होकर डाउनवर्ड जा रही है 0 तक। दैट मीन्स फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस भी है, बट फिर वही बात आ गई कि जो 1/2 है 1/3 है, इन पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूज हो गया, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। उसके बाद जो पॉइंट्स की जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसकॉन्टिन्यूटी है, उस हिसाब से फंक्शन जो है आपका वो इंटीग्रेबल हो गया। नेक्स्ट अभी पिक स्टार्ट कर रही हूँ, फिर वापस 1 से 1/n टोटल इंटरवल लिया। n की वैल्यू पहले 2 फिल करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो एंड सो ऑन आप चलते जाना। तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 से 1 dx, 1/3 से 1/2 1/2 dx एंड सो ऑन। जो पीछे एग्जाम्पल किया बिल्कुल सेम डिट्टो है, सिर्फ वहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज है। तब क्या करना है रजे, जब आप 1 का इंटीग्रेशन करते हो, 1 का इंटीग्रेशन करने पर 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन किया x में आप लिमिट्स पुट करोगे। इसी तरह आपके पास 1/2 सब में से कॉमन आ जाएगा। पहले आया 1/2 इंटू 1/1 स्क्वायर, फिर 1/3 1/2 स्क्वायर, 1/4 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n इंटू 1/n माइनस 1 स्क्वायर। अब जब आपके पास इस तरह था, इसको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या लिख दिया, जो ऊपर तो फंक्शन 1 था, नीचे था देखो 2 3 4 सो ऑन अप टू n, और उसके बाद था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है रजे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस 1 2 3 को r में कन्वर्ट कर दिया। जो r की लिमिट है वो है 1 से n माइनस 1। अब आपके पास आया 1/r+1 इंटू आर स्क्वायर। अब आपने इसमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाना आता होगा, कैसे लगाना है, a/r+1 प्लस b/r प्लस c/r स्क्वायर। एलसीएम ले लेना, वहाँ से a b c की आपकी वैल्यूज़ आएंगी। तो फर्स्ट आएगा 1/r, बाहर माइनस लिख देना। नेक्स्ट आएगा 1/r स्क्वायर, थर्ड आएगा 1/r+1। उसके बाद जो r है उसकी वैल्यू आपको 1 2 3 सो ऑन पुट करते जाना है, और आपके पास 1 + 1/2 1/3